नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शनि को लेकर हम बहुत सचेत रहते हैं। शनि को लेकर हम डरते भी बहुत हैं और शनि को लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी फैलाई गई हैं। वैसे यदि मूलतः देखा जाए तो शनि दंड अधिकारी हैं। वो हमारे कर्मों का फल देने वाले न्यायाधीश हैं। शनि हमारे अच्छे फलों का अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्मों का बुरा प्रभाव देते हैं। इसीलिए शनि की दशा अंतर्दशा या साढ़े साती का जो समय आता है वो हमें अपने प्रभाव से शीघ्रता से कई तरह के परिणाम प्रदान करता है। शनि की दशा अंतर्दशा हमारे लिए लाभकारी भी होती है यदि हमने शनि के प्रति अच्छा आदर मान सम्मान दिया हो। शनि यानी शनि संबंधी कारकों को। शनि का कारक मजदूर भी होते हैं, हमारे घर के चाचा ताए आदमी होते हैं, मेहनत भी होती है, परिश्रम भी होती है। हमारा हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत शनि का कारक है। और यदि हम दूसरों के प्रति उनके मेहनत का, उनके फल का सही परिश्रम देते हैं तो शनि हम पर प्रसन्न होते हैं। शनि को लेकर ही या शनि जब प्रसन्नचित होते हैं, खुश होते हैं तो हमें धन संपदा भी देते हैं, मान सम्मान भी प्रदान करते हैं, ज़मीन जायदाद का मालिक भी बना देते हैं, हमें छोटे से व्यापारी से बड़ा व्यापारी बना देते हैं। उद्योग धंधे, दुकानदारी, मकान दुकान सब शनि का अधिकार है। लेकिन जब शनि अशुभ हो, शनि का विपरीत प्रभाव हमें मिल रहा हो तो शनि हमें दुखित करने में, हमें दुख देने में, हम एक से एक यात्रा देने में, हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, हमारे घर मकान दुकान पर मुकदमेबाजी या फिर हमारे हाथ से ज़मीन जायदाद का निकल जाना, ये सब शनि के दुष्प्रभाव के कारण ही, शनि के प्रतिकूल प्रभाव के कारण ही होता है। शनि क्योंकि दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं। और शनि ने, लाल किताब कहती है कि शनि ने अपने दो सेवक पाले हुए हैं। शनि का एक सेवक है राहु, दूसरा सेवक है केतु। राहु शनि के प्रभाव से हमें दुख देने का, हमें संताप देने का, हमें हमारे कर्मों के, बुरे कर्मों के फल शीघ्रता शीघ्र प्रदान करने का कार्य करते हैं। लेकिन केतु शनि के माध्यम से हमारे जो शुभ कर्म होते हैं, हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, उनका अच्छा पुरस्कार भी हमें प्रदान करते हैं। तो इसलिए केतु के प्रभाव से हमें मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होती है। हम यदि राजनीति में हों तो राजनीति में शीर्ष शिखर तक अग्रसर होते हैं, हमें संतान की प्राप्ति होती है, संतान से हमें प्रेम और सहयोग प्राप्त होता है, संतान हमारी प्रसन्नचित रहती है, हमारा नाम, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन जब शनि प्रतिकूल असर दे रहे हों, प्रतिकूल असर का है यदि अशुभ भाव में पड़ जाए, अशुभ भाव में भी हमारे कर्मों के कारण शनि की दृष्टि बनती है, या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं। और इसी संबंध में नरेंद्र भाटी जी ने अपनी एक समस्या मुझे मुंबई से लिख भेजी है। नरेंद्र भाटी जी कहते हैं कि वैसे तो उनका जो जन्म डिटेल है 6/12/1965, जन्म समय 5:50 प्रातःकाल इंदौर का है। लेकिन अभी वो एक बीमारी को लेकर बहुत त्रस्त हैं। कई साल हो गए, उनकी बीमारी का समाधान नहीं हो रहा और बीमारी की पीड़ा भोगते भोगते वो अपने जीवन से उकता गए हैं। तो यदि इसका कोई समाधान हो सकता है तो मैं बताने के प्रयास करूं। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मुझे आपकी समस्या मेरे मैसेज बॉक्स में दी है, इसमें पूरी डिटेल आपने नहीं दी। और क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेज बहुत सारे प्रतिदिन आते हैं तो मैं सभी की समस्याओं को एक दिन में या समय के अनुसार जवाब नहीं दे पाता। यदि आपने अपना फ़ोन नंबर दिया होता तो मैं आपसे संपर्क साध के आपकी इस पीड़ा का समाधान मैं आपको तुरंत तभी बता पाता। इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ, इसलिए मैं क्षमा याची हूँ। और आपकी जो डिटेल आपने भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में शनि छठवें भाव में है, छठवें स्थान पर हैं, राहु अष्टम स्थान पर हैं और दूसरे धन भाव में मंगल केतु के साथ में है। ये तीनों अशुभ योग आपकी जन्म कुंडली में है। और इतना ही नहीं, आपको इस समय दूसरी साढ़े सती शनि की लगी हुई है, दशी और शनि की ही महादशा का समय चल रहा है। ये तीन ऐसे योग हैं जिसने
आपके ऊपर शनि के अशुभ प्रभावों को केंद्रित कर दिया है, इसलिए आपको बीमारियों का इतना लंबा यातना झेलने पर विवश होना पड़ा है। कहते हैं कि यदि राहु अष्टम पे स्थान पर हो, शनि छठम स्थान पर हो और मंगल या सूर्य में से कोई भी एक ग्रह दूसरे स्थान पर हो, तो राहु सूर्य और मंगल का चूमा निकाल के रख देता है। ऐसे में यदि व्यक्ति बीमार पड़ जाए, व्यक्ति के सामने किसी तरह की घटनाएं घट जाएं, दुखित घटनाएं घट जाएं, नुकसान होने लगे या किसी मुकदमेबाजी फंस जाए, तो उससे उसका शीघ्र निपटारा छुटकारा नहीं होता। बीमारियां भी उसको लगी रहती हैं और ऐसी बीमारियों का ना तो कोई निदान हो पाता है, ना मरीज को कोई लाभ मिल पाता है। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, लेकिन मैं शनि के संबंध में कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं, आपको और अपने मित्रों को कहना चाहता हूं। शनि दंडाधिकारी तो अवश्य हैं, लेकिन वो शीघ्र फल प्रदान करने में, अच्छे फल देने में भी पीछे नहीं रहते। शनि यदि शुभ स्थिति में है तो हमें जीर्ण व्याधियों से, जीर्ण समस्याओं से भी बाहर निकालने में मदद करते हैं। शनि की दशा अंतर्दशा या साढ़े सती में बहुत लोगों को जमीन से उठकर महलों तक पहुंचते देखा है। सामान्य आदमी को बड़ा संपन्न व्यक्ति बनते देखा है, छोटे नागरिक को नेता बनते देखा है, एक मजदूर को किसी उद्योग का श्रमिक बनते भी देखा है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति निर्बल है, कमजोर है, पीड़ित है और यदि वो किसी रोग से पीड़ित है, तो शनि की दशा अंतर्दशा में, साढ़े सती में उसको उस बीमारी से पूरी तरह से निजात भी मिल जाती है। शनि दंडाधिकारी हैं और दंडाधिकारी होना बहुत जरूरी भी है। यदि शहर में पुलिस अच्छी तरह सक्रिय हो, न्याय अच्छा मिलता हो, तो उस शहर के अंदर गुंडे, लुटेरे, हत्यारों का साहस नहीं होता कि वो प्रजा पर दुख या किसी तरह की असामाजिक कृत्यों को लाद सकें। पुलिस के न्याय के कारण ऐसे जो असामाजिक तथ्य हैं दबे रहते हैं। शनि भी यही प्रभाव रखते हैं। यदि शनि इतने प्रबल ना हो तो फिर हमारे कर्मों का फल कौन देगा। तो ऐसे में क्योंकि आपको शनि की दूसरी साढ़े सती है और शनि की दूसरे साढ़े सती हमारे कर्मों का एक तरह से लुका योगा देती है, क्योंकि हमने जवानी के दौरान बहुत कुछ किया होता है। जवानी की नादानी में हम कई ऐसे काम कर डालते हैं, उस समय तो हमें इसका होश नहीं रहता। जब हम ढलान पर होते हैं, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाते हैं, तो वही फल हमें भोगने पड़ते हैं। बहुत बार देखा गया है कि जवानी में हम कई तरह का नशा करने लग जाते हैं, कहीं पर दबंगी करते हैं, कहीं को चीज़ें छीन लेते हैं, किसी को सताते हैं, यातनाएं देते हैं, किसी को मानसिक रूप से कई तरह के दुख दर्द देते हैं। तब तो हमें होश नहीं रहता, क्योंकि तब हम पूरी चरमावस्था में रहते हैं। लेकिन जब हम ढलान पर होते हैं तो वही कर्म शनि के माध्यम से हमारे लिए अशुभ सिद्ध हो जाते हैं, हमें बीमारियां लग जाती हैं। और शनि की दूसरी या तीसरी साढ़े सती जो है अक्सर ऐसी परिस्थितियां लेके आती है। ऐसे में शनि संबंधी ऐसे प्रकोपों से बचने के लिए लाल किताब ने बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं, बहुत सारे नियम रख छोड़े हैं, जिनकी मदद से हम ऐसी व्याधियों से दूर आ सकते हैं। तो आपके लिए भी मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, पूरी बातें तो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर भी 2-3 चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं, आप उनको करिए। निश्चित रूप से आपको आपकी बीमारी से कुछ ना कुछ सहजता मिलेगी। आप बीमारी के दुख दर्द कष्ट से बाहर आने का बिल्कुल आप फल देखेंगे कि आप इन बीमारी के दुख दर्द से बाहर आ जाएंगे। पूरी तरह स्वस्थ होना है तो उपाय थोड़े ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि ये उपाय तब तक करोगे जब तक कि आपका वर्षफल बदल जाएगा। फिर वर्षफल के हिसाब से आपको दूसरे उपायों की बदल लेनी पड़ेगी। सबसे पहले क्योंकि शनि आपके छठवें स्थान पर है, तो आप अपने घर एक कुत्ता पाल लें। कुत्ता किसी भी रंग का हो सकता है, और काला सफ़ेद यदि कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कुत्ता नहीं पाल सकते तो कुत्तों की सेवा करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभकारी होगा। दूसरा, 6 बादाम बिना छिलके, उनकी गिरी नहीं चाहिए, हमें साबुत बादाम चाहिए। 6 बादाम और 1 नारियल लगातार 6 दिन, शनिवार के से शुरू करके 6 दिन इनको किसी मंदिर में देते रहें, जल प्रवाह करते रहें। जल प्रवाह करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस उपाय को करने से जो राहु और सूर्य का जो मेल बन रहा है, जो आपको मानसिक रूप से
प्रताड़ित किए हुए है, जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, आप अपने अंदर ग्लानि अनुभव करने लगे हैं, उसको से बाहर निकालने में मदद करेगा। तो आप दूसरा उपाय ये करिए। तीसरा, 6 जोड़ी नए जूते लेकर इन्हें 6 मजदूरों को, जो आपके आसपास बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सड़कों पर जो मेहनत करते हैं, वजन उठाते हैं या और दूसरे मेहनती करने वाले जो मजदूर हैं, उन 6 मजदूरों को 6 नए जूते चमड़े के लेकर उनको दान करना, उनको अपने हाथों से पहना के आना है। ये आपकी बीमारी में, आपकी पीड़ा में बहुत सहायक साबित होगा। ये उपाय करते करते आप अपनी आदि व्याधि से बाहर आ जाएंगे। इससे शनि के जो अशुभ प्रभाव हैं, शनि के अशुभ प्रभाव नहीं, अष्टम स्थान के राहु के जो अशुभता है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपको शनिवार के दिन या 6 दिन लगातार 6 नए जूते चमड़े के लेकर 6 मजदूरों को, मजदूर ऐसे हों जो अच्छी मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, पसीने बहाते हो, उनको देंगे तो आपको ये इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप शराब का, मांस का, अंडे का प्रयोग बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये आपके लिए अशुभ है। आप यदि स्नान करते हैं तो ऐसे में आपको सरसों का तेल अपने शरीर पर भी नहीं लगाना चाहिए। अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। सरसों के तेल की जगह आप बादाम के तेल की मदद लेंगे तो आपकी लाभकारी होगा, आपको स्वास्थ्यकारी भी होगा, आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे तो आपकी पीड़ा बढ़ेगी, आपकी जो पेशियां हैं उस पर ऐंठन आएगी और आपकी जो पीड़ा है वो आपको और कष्ट प्रदान करेगी। तो आप कुछ उपाय करते